जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर यानी कि मूनलाइट स्टडी चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ का बैच लॉन्च हो गया। चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो, दोनों का प्रिपरेशन जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप जो है चैनल पर नए हो और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल से जो है ज़रूर जुड़ जाइए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि जो उन लोगों को भी ये जो है लाभ अच्छे से मिल सके। अगर हम बात करें इस चैनल की, तो इस चैनल पे जो है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो है बैच लॉन्च हो गया। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर चाहे वो सेकंड पेपर का हो, दोनों का जो है पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है। चाहे वो जो है वीडियो के माध्यम से हो या जो है पीडीएफ नोट के माध्यम से हो, जो आप उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें जो है फर्स्ट पेपर का क्लास चल रहा है और साथ ही साथ सेकंड पेपर का भी क्लास चल रहा है। सेकंड पेपर की अगर बात करें तो जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पेपर है। अगर आप अदर सब्जेक्ट आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि जो है उसका भी क्लास जल्दी से शुरू हो सके। ठीक, हमारे जो यूनिट में है वो आकृति विज्ञान, ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, वो आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ठीक, इन जिसमें से हम आपको पढ़ाने वाले हैं समुद्र विज्ञान। इसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट का सिलेबस जो है आपके जो इससे पहले की क्लास है उसमें जो है आपको बताया गया है। इसमें समुद्र विज्ञान है, जिसमें हम ओशिनोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसमें से जो पहला क्लास है वो जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं महासागरीय उच्चावच, ओशियन बटन रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है उच्चावच। उच्चावच की क्लास हम लेने वाले हैं। उच्चावच की क्लास की अगर बात करें तो जो है, अगर आप देखे होंगे कि जैसे हमारे इंडिया में कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे जो है आपको प्लेटू देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे कि हम एक जो है इंडिया के मैप के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सबसे पहले जो है इंडिया का मैप आप समझ लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो है आपको मैप अच्छे से बनाने आना चाहिए। ठीक, यह हमारा हो गया इंडिया का मैप। ठीक, इंडिया का मैप हो गया। अब इंडिया के मैप में जो है हमको जानना है कि जो है माउंटेन कहाँ पर है, प्लेटू कहाँ पर है, मैदान कहाँ पर है। तो इसके अगर बात करें तो इसके ऊपर यानी नॉर्थ साइड में जो भी हम देख रहे हैं ये सब क्या है, ये सब जो है माउंटेन है। क्या है, ये सब माउंटेन है। ठीक, अगर हम बात करें ये कौन सा एरिया है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा थार डिजर्ट एरिया देखने को मिलेगा। ठीक, और ये जो एरिया है जिसे हम जो है पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जानते हैं। और ये वाला एरिया जो बच रहा है इसे हम जो है मैदान के नाम से, प्लेन एरिया के नाम से हम जानते हैं। ठीक, इसे हम जो है, जैसे हम अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेटू है और कहाँ पर जो है आपको कोस्टल रीजन देखने को, ये कोस्टल रीजन कहते हैं। गुजरात के जो है, गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक ये जो आपको तटीय एरिया दिखता है इसे हम जो है कहते हैं कोस्टल रीजन, कोस्टल प्लेन एरिया। ठीक, इसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। समुद्र के अंदर की अगर बात करें तो समुद्र को जो है पृथ्वी के जो है धरातल को हमने जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक को स्थल भाग कहते हैं, दूसरे को जली भाग कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें वर्तमान में जो है कितने महाद्वीप हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, तो 7 महाद्वीप हैं। ठीक, जिसे हम जो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के नाम से हम जानते हैं। ये हो गया स्थल भाग के। ठीक, अगर हम बात करें ओशियन की यानी महासागरों की, तो जो है इसमें जो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और फिर साथ ही साथ हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये जो है आपको महासागर देखने को मिलेंगे। ठीक, और अगर हम बात करें महाद्वीपों की संख्या, महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है और फिर जो है महासागरों की संख्या जो है 5 है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जो है कितने % पर जल है और कितने जो है % पर जो है स्थल भाग आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो है ओशिनोग्राफी है और फिर जो है महासागरीय जो हम उच्चावच पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो है कितना पानी है और कितना स्थल भाग है। तो हमने जान लिया महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि कितने % पर जो है जल है तो और कितने % पर स्थल भाग है। ठीक, जो है 71% पर जो है आपको महासागर और जल देखने को मिलेंगे। और फिर जो है साथ ही साथ जो है
29% भाग पर जो है आपको महाद्वीप देखने को मिलता है। ठीक, यानी कि 71% पर जल और फिर जो है 29 जो है परसेंट पर आपको महाद्वीप यानी स्थल भाग देखने को मिलते हैं। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थल की प्रधानता पाई जाती है। यानी जो अगर बात करें, ये ग्लोब है हमारा। ठीक, ग्लोब को हम पढ़ने और समझने के लिए दो भागों में डिवाइड करते हैं जीरो लाइन से। ठीक, इस साइड में आपको यानी कि नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ पोल कहलाता है, ये साउथ पोल कहलाता है। ठीक, इस साइड में आपको जो है महाद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करें, ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक, अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका। ठीक, और साथ ही साथ जो है ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक, और ये हो गया अफ्रीका, और इसी के साथ जो है ये हो गया हमारा यूरोप और एशिया। यानी कि उत्तरी साइड में स्थल खंड जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है साउथ साइड में आपको जो है जलीय भाग ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 60.7 भाग पर जो है आपको और दक्षिणी गोलार्ध में 80% पर जल जो है पाया जाता है, यानी महासागर को जल जो है जल पाए जाते हैं। कितना? इस साइड में 60%, यानी कि स्थल खंड यहाँ पर ज़्यादा है तो जो है जल की संख्या जो है कम है, और इस साइड में जो साउथ में आपको 80% जो है जल देखने को मिलते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो एरिया बचता है यानी कि 20% यहाँ पर और 40% यहाँ पर जो स्थल खंड आपको जो है जलीय भाग देखने को मिलते हैं। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करिए। उत्तरी गोलार्ध में कुल जो क्षेत्रफल है 60% भाग पर, और दक्षिणी गोलार्ध में 80% भाग पर जो है जल विस्तृत है, यानी कि जल पाया जाता है। साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध में स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध को जो है हम जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम जान लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कौन कौन से देश पाए जाते हैं। अगर बात करें, जैसे एशिया है और यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, और जो है आपकी ये साइड में जो है आपको जो कंट्री है, देश हैं देखने को मिलेंगे। ठीक, अगर हम बात करें टोटल कंट्री की तो 195 कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में हैं। ठीक, ये जो रजिस्टर्ड है, राष्ट्रीयकृत माने जाते हैं। वैसे जो कहने के लिए जो है 206 देश माने जाते हैं, लेकिन 195 देश जो है हमारे जो है कहते हैं रजिस्टर्ड देश हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है महासागरीय जो है उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, उच्चावच को हम रिलीफ कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि हमने बात करी, ये इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ साइड में यहाँ पर माउंटेन देखने को मिलेगा। ये वाला प्लस वाला जो चिन्ह है आपको, ये जो है प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, ये डिजर्ट एरिया है स्टार वाला, और ये जो तिकोना आकार का है इसे हम कटा फटा भूखंड और पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर अरावली रेंज। ठीक, अरावली रेंज है, और यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और फिर जो है यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन है। ठीक, ये तीनों जो है तीनों आपके जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो है बॉर्डर बनाने का काम करते हैं, और ये किनारे जो बच रहा है इसे हम कोस्टल रीजन के नाम से जानते हैं। कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं इस हमारे जो महासागरीय उच्चावच हैं उनको कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं। अगर भागों में डिवाइड करने की बात करें तो है हमारा जो है फिगर है, फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये नेट और जेआरएफ में अक्सर जो है आप पूछता रहता है कितने % पर जो है महाद्वीपीय मग्न तट है, मग्न ढाल है, और फिर कितने गर्त हैं, और पूरे वर्ल्ड में कितने गर्त पाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है सुंडा गर्त कहाँ पर है, हिंद महासागर में कौन से गर्त पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में जो कौन से गर्त हैं, सबसे अधिक किस महासागर में गर्त हैं, सबसे गहरा गर्त कौन सा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितने % पर जो है कौन सा जो है मग्न ढाल या तट और मैदान पाए जाते हैं, गर्त कितने % पर पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो हम जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर जो है नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि फर्स्ट और सेकंड पेपर की, तो फर्स्ट पेपर का भी क्लास आपके इस चैनल पर चल रहा है जो कि फ्री है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर को, इस चैनल के बारे में उनको जरूर बताइए। ठीक, अब हम जानते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारा पूरा जो है स्थल भाग है। ठीक, स्थल भाग के ये जो पानी वाला एरिया है ये हमारा जो है महासागर है। ठीक, जैसे कि ये सी लेवल लिखा हुआ है, ये जो है सी लेवल है, ये जो रेड है ये पानी है, और फिर इसको जो हम डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है काम करते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं महासागरों के जो है नीचे वाले पार्ट को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं मग्न तट, दूसरे को कहते हैं मग्न ढाल। ये जो है महाद्वीपीय जो है महासागरीय मग्न तट। ठीक,
महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। क्योंकि हम महासागर पढ़ रहे हैं, महासागर की उच्चाच पढ़ रहे हैं, तो महासागरीय को जोड़ना जो है कंपलसरी हो जाता है। ठीक, अगर हम बात करें महामग्न तट की, तो जो है 8.6% पर जो है इसका विस्तार पाया जाता है। कितने पर? 8.6% पर इसका विस्तार पाया जाता है। और साथ ही साथ जो है इसकी अगर बात करें हम गहराई की, तो 150 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक इसका जो है गहराई पाया जाता है। और अगर ढाल की बात करें तो 1 डिग्री से 3 डिग्री, ठीक, 1 डिग्री से 3 डिग्री तो जो है ढाल पाया जाता है। ठीक, अगर गहराई की बात करें तो 150 से जो है आपको 200 तक देखने को मिलता है, 150 से 200 तक देखने को मिलता है। ठीक, गहराई। और ये जो है ढाल है। ठीक, जैसे कि अगर बात करें ढाल मतलब क्या होता है, अगर ढाल की अगर बात करें, जैसे जो है कहीं पे आप जैसे अगर किसी समुद्र में उतरते हैं तो अचानक जो है आपको खाई नहीं आ जाएगा। ठीक, वो ढाल आते हैं। ठीक, जैसे अगर बात करें हमारी नदी जो बहती है फूलों के माध्यम से बहती है, जब मान लीजिए गंगा रिवर है, गंगा रिवर जो है गंगोत्री संतोपद से जो निकलती है और फिर आगे बढ़ते हुए जो है बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। ठीक, और फिर जो है फ्लो है। ठीक, फ्लो है यानी अगर इसके फ्लो की बात करें तो 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक, प्रति किलोमीटर, ये 13 सेंटीमीटर जो है ढाल बनती है प्रति किलोमीटर में, तब जाकर के पानी जो है नीचे बहता है। ठीक, ऐसे ही जो है ये ढाल है, 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक इसका ढाल माना जाता है। ठीक, और फिर अगर बात करें इसकी जो है चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई जो है आपको 40 किलोमीटर 48 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। कितना? 48 किलोमीटर। ठीक, 48 किलोमीटर इसका चौड़ाई देखने को मिलता है। और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई में विभिन्नता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। कहीं कहीं पर जो है इसका चौड़ाई जो है असमानता पाई जाती है। अगर बात करें हम इसकी चौड़ाई में जो है, जब कुछ स्थानों पर जो है किनारों पर जो है आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं, वहाँ तो जो है इसके मग्न तट की जो है चौड़ाई अधिक हो जाती है। कहीं कहीं पर जो है जैसे अगर बात करें एंडीज पर्वत के किनारे जो है 1,000 किलोमीटर की चौड़ाई इसको देखने को मिलती है। वैसे नॉर्मल जो है हम एवरेज की अगर बात करें तो 48 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, अगर हम बात करें ये जो है जैसे अगर बात करें हम अपने इंडिया की बात करें, हमने एग्जांपल में बता दिया कि जो है एंडीज पर्वत कहाँ पड़ता है? अमेरिका में जो है आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर इसकी चौड़ाई 1,000 किलोमीटर हो जाती है मग्न तट की। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अपने इंडिया की अगर बात करें, जैसा कि हमने बताया है, मान लीजिए जो है ये हमारा जो है साउथ इंडिया की अगर बात करें, ये जो है वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। ठीक, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये जो पश्चिमी और ये है पूर्वी, यहाँ पर आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो है मैदान देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आपको मग्न तट पाया जाता है वो चौड़ा पाया जाता है। और ये चौड़ाई की अगर बात करें तो जो है आपको चौड़ाई की अपेक्षा जो है 150 से 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है, क्योंकि आपने यहाँ भी जो है माउंटेन देखने को मिलते हैं इस साइड में। ठीक, वेस्ट साइड में। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके विस्तार की बात करें तो 8.6% पर इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मग्न ढाल की। ठीक, अगर हम बात करें इस चैनल की, थोड़ा सा जान लीजिए, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। और फिर जो है चाहे वो जो है फर्स्ट पेपर की हो या सेकंड पेपर की, दोनों का क्विज चलने वाला है। और साथ ही साथ इसका नोट्स भी आप ले सकते हैं और फिर साथ ही साथ पीडीएफ भी ले सकते हैं। आपको लाइव क्लास तो मिल ही रहा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे की अगर बात करें तो इसको जो है मग्न ढाल, महासागरीय मग्न ढाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महासागरीय मग्न ढाल। मग्न ढाल की अगर बात करें तो इसका विस्तार जो आपको 8.5% पर देखने को मिलता है। अगर इसकी ढाल की गहराई की बात करें तो इसका जो है 200 मीटर से लेकर के 3660 मीटर। ठीक, ढाल गहराई। ठीक, ढाल और गहराई की बात करें तो जो है 200 मीटर से 3660 मीटर तक आपको देखने को मिलता है। कितना? 3660 मीटर तक देखने को मिलता है। और अगर ढाल की बात करें तो 2 डिग्री से 62 डिग्री। ठीक, 2 डिग्री से 62 डिग्री। ठीक,
2 डिग्री से 62 डिग्री तक आपको ढाल देखने को मिलता है। और ये हो गया गहराई और ये हो गया ढाल। ठीक, और हम जानते हैं कि जो है अगर बात करें कि ये जो है सबसे अधिक किस एरिया में पाया जाता है, तो जो है अगर हम बात करें जैसे कि ये सी लेवल है, सी लेवल के मग्न तट, उसके बाद मग्न ढाल, जैसे कि मग्न तट आता है उसके बाद मग्न ढाल आता है। ये जो है जैसे कि अगर हम बात करें, पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा एरिया सबसे अधिक पाया जाता है, तो यही जो है अपने लैंड एरिया की अगर बात करें तो अपना एरिया जो प्लेन एरिया पाया जाता है। प्लेन एरिया के बाद जो आता है वो जो है, जैसे हम मिट्टी की बात करें, मिट्टी की जो है हम डिवाइड करते हैं एलुअल सॉइल जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, फिर रेड सॉइल जिसे हम जो है लाल मिट्टी कहते हैं, उसके बाद ब्लैक सॉइल जिसे हम जो है काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भी है, पहले मग्न तट आता है। क्रम वाइज की अगर बात करें तो जो सिस्टमेटिक तरीके से मग्न तट 8.6%, उसके बाद मग्न ढाल 8.5%, 8.5%। ठीक, और फिर इसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं जो है मैदान के नाम से जानते हैं। इसका जो विस्तार है, इसके विस्तार की अगर बात करें 75.9%। ठीक, ये थर्ड जो हो जाएगा वो होगा मैदान। ठीक, जहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं उसे जो हम बताते हैं आपको कि कौन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अगर हम बात करें इसके जो है गहराई की, तो 3000 मीटर से लेकर के, ठीक, गहराई 3000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। कितना? 3000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक इसकी गहराई देखने को मिलती है। ठीक, और इसकी गहराई कितनी, मग्न तट की गहराई कितनी देखने को, 200 से 3660 मीटर आपको देखने को मिलती है। और मैदान की जो है 3000 से 6000 मीटर तक। और इसका टोटल एरिया कितना है, जो है 75.9%। ठीक, 9% पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है इसका अगर ढाल की बात करें, ठीक, ढाल की अगर बात करें तो 10 डिग्री देखने को मिलता है। कितना? 10 डिग्री देखने को मिलता है। और फिर साथ ही साथ गहरे सागरी मैदानों पर जल निक्षेप अथवा समुद्री जीवों को अस्थिपंजरों का जो है जमाव पाया जाता है, अस्थिपंजरों का जमाव पाया जाता है। और फिर साथ ही साथ अगर बात करें तो इसका विस्तार सबसे अधिक किस महासागर में, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो है प्लेन एरिया का जो है विस्तार किस एरिया या जो है किस महासागर में सबसे अधिक पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में सबसे अधिक पाया जाता है। और कितना परसेंट पाया जाता है, तो अगर बात करें 80%, 80.3%, 80.3% इसका विस्तार पाया जाता है। और इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर की अगर बात करें तो इसे थोड़ा सा घटा दीजिए, ठीक, 80.1%। कितना? 80.1% आपको विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है इसके बाद अटलांटिक में पाया जाता है। अटलांटिक में 54.9% तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, अटलांटिक। ठीक, अटलांटिक। ठीक, अटलांटिक। प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, अटलांटिक महासागर में 54.9% तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें जो है अब महासागरी गर्त की, ये क्वेश्चन आ जाता है महासागरी गर्त के बारे में। ठीक, अब आगे आइए महासागरी गर्त। फर्स्ट पेपर की अगर बात करें तो आपको जो है फर्स्ट पेपर का क्लास प्रेजेंट टाइम में मैम चला रही हैं, तो उसके बारे में जो है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब जो है कोई नॉलेज लेना हो, कोई इन्फॉर्मेशन कि टाइम कब है और फिर जो है कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक, अब इसके बाद जो है हेडिंग डाल लीजिए महासागरी गर्त की। ठीक, महासागरी गर्त। महासागरी गर्त का जो विस्तार है वो 7% पर इसका विस्तार पाया जाता है। कितने पर? 7% पर इसका विस्तार पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो है सबसे अधिक किस महासागर में गर्त पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक किस महासागर में गर्त पाया जाता है। और फिर साथ ही साथ जो है सबसे गहरा गर्त कौन सा है, और फिर हिंद महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो है प्रशांत महासागर में कितने गर्त पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर में
पहले समझ लीजिए गर्त किसे कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो है प्राकृतिक जो गड्ढा आप देखते हैं कि जैसे कि ये है, ठीक, समुद्र में ऐसे कुछ जो है एरिया आपको देखने को मिलते हैं जो वहाँ तक पहुँचना बहुत टफ हो जाता है आपके लैंग्वेज में। ठीक, पहुँचना बहुत टफ हो जाता है। सबसे नीचे खाई, खाई जानते हैं ना, जैसे हम माउंटेन पे चढ़ जाते हैं तो माउंटेन जो रहता है ये ऐसे रहता है, ठीक, और ये माउंटेन ऐसे रहता है, ठीक, और ये बीच वाली जो होती है इसे हम खाई के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो है माउंटेन जो है महासागरों में जो है आपको देखने को मिलेगा ऐसे ही। इसी को हम कहते हैं गर्त आपके लैंग्वेज में। ठीक, ये जो सबसे अंदर की जो लास्ट वाला पोजीशन माना जाता है उसे हम जो है गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है इसे हम जो है ओशियन डीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओशियन डीप के नाम से जानते हैं। और सबसे अधिक गर्त पूछ लेता है किस महासागर में है। ठीक, सबसे अधिक गर्त किस महासागर में है? तो ये जो है अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त पाए जाते हैं। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में सबसे अधिक गर्त पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है बात करें अटलांटिक महासागर में गर्त पाए जाते हैं। अटलांटिक, ठीक, अटलांटिक में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है हिंद महासागर में उसके बाद गर्त पाए जाते हैं। ठीक, हिंद महासागर में 6 गर्त पाए जाते हैं। कितने? 6 गर्त पाए जाते हैं। और साथ ही साथ जो है आपको 19 गर्त अटलांटिक महासागर में देखने को मिलते हैं। कितने गर्त? 19 गर्त है। ठीक, और इसमें जो है हिंद महासागर में 6 गर्त आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रशांत महासागर में 32 गर्त पाए जाते हैं। कितने? 32 गर्त पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, कि जो है सबसे अधिक किस महासागर में गर्त पाए जाते हैं या सबसे कम जो है किस महासागर में गर्त पाए जाते हैं, और सबसे गहरा गर्त कौन सा है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है हिंद महासागर में गर्तों की संख्या बताइए, तो कितना हो जाएगा? 6 गर्त पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो है विश्व में अब तक कुल जो है 57 गर्तों का पता चला है। और प्रशांत महासागर में पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर इसकी लगभग निरंतर श्रृंखला मिलती है। एक निरंतर, जैसे अगर बात करें समानांतर नहीं, निरंतर, एक के बाद एक मिलती रहती है। ठीक, निरंतर मतलब होता है एक के बाद एक मिलना। ठीक, और समानांतर मतलब होता है समान। ठीक, ठीक, अगर हम बात करें रेल की पटरी, जैसे एक लाइन होता है वैसे दूसरी लाइन भी चलती है। जहाँ पे पहला खत्म होता है दूसरा भी वहीं पे खत्म होता है। ठीक, इसे कहते हैं समानांतर। और जो है निरंतर, निरंतर मतलब एक के बाद एक मिलती है। और जिसमें मरियाना, जिसे मौरियाना भी कहते हैं, मिडनाओ भी कहते हैं, गर्त सबसे गहरा गर्त माना जाता है। इसकी जो गहराई है 11,033। मौरियाना की अगर बात करें, मोरियाना गर्त की अगर बात करें तो इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर। ठीक, किलोमीटर मत कर दीजिएगा, ये है मीटर। और जो हम ऊंचाइयों को छूते हैं और मापते हैं उसे भी हम मीटर ही कहते हैं, लेकिन अगर लंबाई की माप करते हैं तो इसे किलोमीटर में करते हैं। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। मौरियाना जो है विश्व का सबसे जो है गहरा गर्त है। और मौरियाना भी कहते हैं, मारियाना भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे वाई भी रहेगा या भी रहेगा। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मौरियाना भी कहते हैं, मौरियाना भी कहते हैं। ठीक, लेकिन ये अच्छा होगा। ठीक, आपके लिए इसकी जो गहराई है वही है। दोनों का नेम एक है, कोई मारियाना कहता है, कोई मोरियाना कहता है, कोई मारियाना कहता है। ठीक, ये जो है आपके लैंग्वेज में जो आपको एग्जाम में दिखे इसी को मार देना कि सबसे गहरा जो गर्त है वो कहाँ पर है, तो फिर जो है कौन सा है उसकी जो है गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर है। और फिर जो है आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर हम बात करें इसके बाद भी कुछ पाया जाता है महासागरों में, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जो है अगर हम अपने बात करें कि अपने इंडिया में जैसे जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो आपको आइलैंड भी देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको कोस्टल रीजन भी देखने को मिलता है, तो माउंटेन तो देखने को मिलते हैं, और फिर साथ ही साथ जो है डिजर्ट एरिया भी देखने को मिलता है। तो क्या ऐसे महासागरों में सिर्फ यही सिर्फ पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। मग्न तट 8.6% पर, मग्न ढाल
8.5% पर, मैदान 75% 0.9%, और फिर गर्त की अगर बात करें 7% पर पाया जाता है। इसके बावजूद जो है महासागरों में जो है आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं। ये जो है माउंटेन जो है जलमग्न पहाड़ियों के अंदर होते हैं, यानी कि जो अगर मान लीजिए ये पानी है, पानी के अंदर आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं। इस टाइप में ऐसे पानी के नीचे माउंटेन देखने को मिलते हैं। आप अगर ध्यान देते होंगे कि जो है अगर हम बात करें कि मान लीजिए पनामा कैनल, ठीक, पनामा कैनल नाम सुने हैं, और फिर साथ ही साथ जो है पनामा कैनल जो बनाया गया है वो माउंटेन पर ही बनाया गया है, ठीक। और फिर साथ ही साथ जो है आप देखते होंगे कि जो है ऐसे है, मान लीजिए कैनल है, कैनल को जो है कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक जहाज यहाँ पर जब आता है तो इसके पानी के लेवल को जो है बराबर किया जाता है, तब जहाज आगे जाता है, ठीक। और उसके बाद ये पानी अगर नीचे है तो इसको भी जो है लेवल में किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो है यहाँ पर जो है माउंटेन देखने को मिलते हैं। अगर माउंटेन की समुद्रों में ऊंचाई की बात करें तो 900 मीटर तक देखने को मिलती है, ठीक। और फिर अलास्का की खाड़ी में समुद्र पर्वत जो है सागर टीला, गोलाकार और दीर्घवृत्ताकार जो है देखने को मिलते हैं। और फिर साथ ही साथ जो है आफानासी निकितीन समुद्री पर्वत जो है हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। ये जो है लंका के दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक। और फिर इसके आगे की अगर बात करें तो इसमें जो है निमग्न द्वीप और गियोट पाए जाते हैं। इसकी खोज जो है सबसे पहले A.H. गियोट महोदय ने किया था। और फिर अंतर समुद्री कंदराएं भी पाए जाते हैं, और फिर सागरी कटक भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ सोआल भी पाया जाता है, समुद्री बेसिन भी पाए जाते हैं, और फिर समुद्री पठार भी पाए जाते हैं। पठार जानते हैं आप लोग? अगर पठार की अगर बात करें, जैसे हमारे पेनिनसुला प्लेटू आप देखें, एक तरफ आपको जो है अरावली देखने को मिला, दूसरे तरफ जो है राजमहल की माउंटेन देखने को मिला, और फिर साथ ही साथ नीलगिरी देखने को मिला। जो बॉर्डर इसकी बनाती है उसी को हम कहते हैं जो है पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक। इस आकार में आपको प्लेटू देखने को अपने इंडिया का देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर है अरावली रेंज जो गुजरात से लेकर के आपको जो है दिल्ली तक देखने को मिलता है, और यहाँ पर है राजमहल, और यहाँ पर आपको जो है नीलगिरी देखने को मिलता है, ठीक। इसी को हम कहते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक। इसमें भी बहुत छोटे छोटे आपको जो है प्लेट देखने, जैसे इसे जो है डिवाइड करेंगे तो हम जो है छोटे ही कहेंगे, वैसे तो बहुत बड़ा है। जैसे हम अगर बात करें इंडिया तो जो है देखने में छोटा है, लेकिन अगर इसके विस्तार की अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपको इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। लेकिन हम पढ़ने की बात करें तो कहते हैं छोटे छोटे स्टेट हैं, लेकिन स्टेटों की संख्या जो है 28 है, और फिर जो है कुछ जो है आपको यूनियन टेरिटरीज भी देखने को मिलते हैं जिसकी संख्या 8 है। तो ये जो है ऐसा है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक का पठार, कोयम्बटूर का पठार, और फिर जो है आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिलेगा, और फिर जो है आपको दंडकार का पठार देखने को मिलेगा। और ऐसे ही जो है कई पठार से मिलकर के जो है आपको ये पठार बना है, जिसे हम जो है प्रायद्वीपीय पठार के नाम से, पेनिनसुला प्लेटू के नाम से हम जानते हैं। और समुद्री पठार के बाद आता है राइज, जिसे हम उभार के नाम से जानते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा जो है आज का जो है टॉपिक, जिसका नाम है महासागरीय उच्चावच। महासागरीय उच्चावच का वीडियो जो है आपको समझ में आया कि नहीं? सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का जो है आपका जो है क्लास इस चैनल पे चल रहा। ऐसा ना हो कि आप लोग भूल जाएं। और साथ ही साथ इस चैनल पे अगर बात करें तो मॉक टेस्ट भी होगा और आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, आपको ये करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को बताना है। UGC नेट JRF की जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं उनको इस चैनल के बारे में बताना है। और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, ताकि जो वहाँ पर जो आपको PDF डेली बाई डेली क्विज आपको PDF मिलती रहे, और क्विज भी मिलेगा, और फिर साथ ही साथ जो है आपको PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पर, और जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप जो है पढ़ने वाले हों उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। अब इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ कल। तो आज के लिए धन्यवाद।